नमस्कार दोस्तों आज की सच्ची घटना में आज हम बात करने वाले हैं देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े फ्रॉड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है कि एक छोटे से गांव से निकल के पूरे वर्ल्ड में छा गया था फ्रॉड। अब क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वो सब चीजें बताएंगे। और एक हीरोइन से मिलने के चक्कर में उसने गवा दिए पूरे 200 करोड़ रुपए। यानी एक हीरोइन से मिलने के चक्कर में 200 करोड़ रुपए की गिफ्ट उसने दे दिए। दोस्तों बात ऐसी है कि जैकलिन फर्नांडिस नाम की एक हीरोइन थी। अब दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति था जो नाम था उसका सुकेश चंद्रशेखर। सुकेश चंद्रशेखर बहुत ही एक मतलब इतना बड़ा फ्रॉड था कि इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में फेमस था। तो आज की जो कहानी है वो सच्ची घटना पे आधारित है। आज की कहानी में हम बात करेंगे सुकेश चंद्र व जैकलिन फर्नांडिस के बारे में। इनका क्या संबंध था और इसने जैकलिन फर्नांडिस के लिए 200 करोड़ रुपए का एक रात बिताने के चक्कर में क्यों दिए। तो दरअसल बात ऐसी है दोस्तों कि जो सुकेश चंद्र होता है वो ना तो कोई बड़ा बिजनेसमैन था, ना कोई राजनीतिक था, ना कोई उससे उतने राजनीति से मतलब था। एक सिंपल आदमी हुआ करता था। बात दरअसल यह है दोस्तों 2005 से 7 के लगभग तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में रहा करता था। उसके पिता दिहाड़ी करते थे, मजदूरी करते थे। लेकिन जो सुकेश चंद्रशेखर है वो एक बहुत ही बड़ा आदमी बनना चाहता था और वो चाहता था कि मेरा नाम हो, मैं पूरे देश में छा जाऊं। तो छाने के पीछे दोस्तों दो रीजन होते हैं। एक तो अच्छे काम करके छाया जा सकता है, दूसरा अगर कोई गलत काम करके भी छाया जा सकता है। तो दरअसल बात यूं होती है दोस्तों कि जो बॉलीवुड अभिनेत्री है जैकलिन फर्नांडिस, इसके लिए चेन्नई से एक प्राइवेट जेट तैयार मिलता है। यानी चेन्नई में उसे जाना होता है, हयात होटल जाना होता है, जिसके लिए वो जैकलिन फर्नांडिस जैसे ही अपने ऑफिस से निकलती है तो उसको मुंबई के जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे उसको एक प्राइवेट जेट तैयार मिलता है। जैकलिन फर्नांडिस बैठती है और सीधी उस प्राइवेट जेट के अंदर बैठ के सीधी चेन्नई चली जाती है। चेन्नई जाने के बाद में उसे हयात होटल जाना था। हयात होटल जाने के लिए वहाँ पे ऑलरेडी एक हेलीकॉप्टर लगाया गया था। और जिस प्लेन में खास बात यह, जिस प्लेन में जैकलिन फर्नांडिस आई थी उसका 1 घंटे का किराया भी 1.5 लाख रुपए था। यानी मुंबई से चेन्नई जाने के जो रास्ते के बीच का और वहां रुकने का जो खर्च था करोड़ों में चला गया। अब दरअसल बात ऐसी है कि जो जैकलिन फर्नांडिस है उसे किसी ने जब बताया था कि उसका कोई इंतजार कर रहा है, उससे कोई व्यक्ति मिलना चाहता है, तो वो राजी खुशी चली जाती है। और जैसे ही वो हयात होटल पहुंचती है उसे एक व्यक्ति मिलता है, मतला सा व्यक्ति मिलता है, नॉर्मल कपड़े उसके होते हैं। तो जैकलिन फर्नांडिस सोचती है यार ये किसके चक्कर में हम यहाँ पे आ गए, क्या होने वाला है। जैसे ही वो रूम के अंदर जाती है तो रूम दोस्तों पूरा होटल बुक था और हयात होटल काफी बड़ा होटल था, तो उसको बुक करने के लिए भी कम से कम 50 लाख रुपए लगते थे। तो ये जैकलिन फर्नांडिस सोचती है कि यार ये क्या हो गया, इस एक मजले से इस गरीब आदमी के पास इतने पैसे कहाँ से आए। लेकिन पैसों से मतलब जब होता है तो कोई कुछ नहीं दिखता। तो सुकेश चंद्र और जो जैकलिन फर्नांडिस थी वो रात भर साथ रहते हैं, शारीरिक संबंध बनता है, बातें होती है, सब कुछ होता है। लेकिन दरअसल बात हम करते हैं इस सुकेश चंद्र कौन, कहाँ से, कैसे है। यानी सुकेश चंद्र इतने करोड़ रुपए खर्च करने के लिए कैसे तैयार हो जाता है और इसके पास इतने पैसे आए तो कहां से आए। तो दरअसल बात यूं है दोस्तों, ये बात लगभग 2019 के लगभग है। 2019 के लगभग बात यूं होती है दोस्तों कि एक जो औरत थी आदिति सिंह, उसके पास सुबह सुबह एक कॉल आता है और कॉल में अगला जो कॉल करने वाला है वो बताता है कि मैं भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रालय से बात कर रहा हूँ, गृह मंत्रालय से बात कर रहा हूँ, पीएमओ ऑफिस से मुझे ऑर्डर मिला है। आपका जो पति है वो काफी ईमानदार आदमी है, काफी अच्छे व्यक्ति है, जिसमें ये कोविड का टाइम चल रहा है तो उसकी सेवाओं के लिए
पीएमओ ने ये लेटर दिया है। तो आदित्य सिंह खुश हो जाती है क्योंकि उसका जो पति था, उसका आदित्य सिंह का जो पति था शैलेंद्र मोहनदास सिंह, तो वो काफी दिनों से जेल में बंद था और उसमें जेल में बंद होने का कारण था उसने एक आर्थिक घोटालेबाजी की थी। वो जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनके अंदर एक आर्थिक घोटालेबाजी की थी। तो आदित्य सिंह काफी खुश हो जाती है। फिर कॉल कट जाता है, शाम के समय फिर कॉल आता है, कॉल लैंडलाइन नंबर से आता है। तो आदित्य सिंह ने फिर से बात होती है, आदित्य सिंह फोन उठाती है और जैसे फोन उठाती है तो अगला बंदा फिर से कहता है कि आपका जो काम है वो बन गया है, आपको इसके लिए पैसे देने होंगे। आदित्य सिंह राजी हो जाती है। तो जैसे ही ये बात दरअसल है 17 अक्टूबर 2019 की, तिहाड़ जेल के जो अंदर बैठे थे या अधिकारी थे या अधिवक्ता थे, कौन थे किस को नहीं थे, ये कॉल आता है तिहाड़ जेल से। तो जैसे डिमांड होती है उसके बाद में वो जो है पैसे आदित्य सिंह है 19 करोड़ रुपए की पहली डिमांड थी। तो 19 करोड़ रुपए आदित्य सिंह तय जगहों पे और तय टाइम पे एक बैग में रखती है और लेके जो लोग थे उनको दे आती है, यानी कहीं बुला लिया जाता है, कहीं मीटिंग होती है वहां पे दे आती है। अब दरअसल 2 दिन बाद में फिर से कॉल आता है और बार बार करके इससे पैसों की डिमांड करके उससे पैसे पूरे 200 करोड़ रुपए हड़प लिए जाते हैं या 200 करोड़ रुपए ले लिए जाते हैं। उसके पति और उसके जेठ भी जेल में थे, तो दोनों को छुड़वाने के नाम पे कि भारत सरकार पीएम ऑफिस से लेटर आया है, आपके पति की सेवाएं हम लेना चाहते हैं, कोविड में सेवाएं लेना चाहते हैं, ये बहुत ही अच्छा काम है। तो आदित्य सिंह खुश होकर राजी राजी ये सब पेमेंट दे देती है और 200 करोड़ रुपए का घोटाला हो जाता है। अब दरअसल बात यूं है दोस्तों, जैसे ही 200 करोड़ रुपए का अमाउंट डेबिट होता है तो ईडी की ऑलरेडी नजर थी, क्योंकि जो आर्थिक घोटालेबाजी हुई थी इसके कारण ईडी की उन लोगों पे नजर थी, उनके खातों पे, परिवार पे नजर थी। तो ईडी को यह संदेशा हुआ कि ये हो क्या रहा है, इतने पैसे कहाँ जा रहे हैं। तो आदित्य सिंह को उसके जो ईडी वाले ऑफिसर्स है वो आदित्य सिंह को बयान लेने के लिए बुलाते हैं, पूछताछ के लिए बुलाते हैं और आदित्य सिंह जाती है और जैसे ही ईडी के सामने चले जाती है तो उसने पूरी पोल सामने खोल दी। तो आदित्य सिंह बताती है मेरे पास में ऐसे ऐसे पीएम ऑफिस से कॉल आया था, आप हमें क्यों बुलाया हो, हमारे पति को छुड़वाने के नाम पे ये पैसे हमने दिए हैं। अब दोस्तों ईडी को ये चीजें देख के संदेशा होता है कि कोई बहुत बड़ी ये गेम हो रहा है या बहुत ही बड़ा ये कोई फ्रॉड हो रहा है। तो ईडी जैसे जैसे जांच करती है, ये बात दरअसल है दोस्तों दिल्ली की जो राजधानी है, अपनी राजधानी दिल्ली की। तो दिल्ली में रोहिणी जो है, जैसे ईडी अपना नेटवर्क फैलाती है तो सबसे पहले रोहिणी के जो नेटवर्क्स थे उससे ये कॉल आया था, यानी इसका जो कनेक्शन था रोहिणी के जो ये होते हैं उनसे था। इसके बाद में जैसे जैसे रोहिणी के नेटवर्क से आगे बढ़ते हैं, नजदीक पहुंचते हैं, तो ये जाता दोस्तों रोहिणी के पास में तिहाड़ जेल, जो राजधानी का सबसे बड़ा जेल है, तिहाड़ जेल के अंदर। फिर और नजदीक पहुंचते हैं तो ये तिहाड़ जेल के बैरक नंबर 204 के अंदर रहता है। ईडी के ऑफिसर्स पहुंचते हैं, वहां पे एक व्यक्ति बैठा था मजला सा, उससे जाके पूछताछ करते हैं, नाम बताता है सुकेश चंद्रशेखर, उससे मोबाइल जब्त कर लिया जाता है और वो जो पेमेंट की बात आदित्य सिंह ने दिया था उसके बारे में पूछताछ के लिए वहां से उसे वारंट पे लेके आती है। वारंट पे लेके आती है तो वहां पे पूछताछ होती है। बात दरअसल यूं है कि ये पूरी जो आज तक की पूरी घटना है वो बताता है ईडी को कि 2021 में तमिलनाडु के में एक बार ऐसा तख्ता पलट हुआ था, यानी कि एक वहां की सरकार हुआ करती थी जिसका चुनाव चिन्ह था 2 पत्तों वाला। तो उस चुनाव चिन्ह के चक्कर में मतलब 2 पार्टियों के बीच में झगड़ा हो गया था, जैसे 2 भाई हो सकते हैं, तो उनका झगड़ा हो गया था और चुनाव चिन्ह दो पत्तों वाला चुनाव चिन्ह था उसको नष्ट कर दिया गया। तो जो सुकेश चंद्र है वो दरअसल यूं करता है कि उनसे बात करता है और उसके बाद में वो उनको कहता है, जो उनके मुख्यमंत्री थे या जो भी उनके प्रवक्ता थे उनसे बात होने के बाद में एक मीटिंग होती है और मीटिंग में बात होती है दोस्तों यूं कि 50 करोड़ रुपए आपको देना होगा, मेरा दिल्ली के अंदर चुनाव आयोग के लोगों से संपर्क है, मैं आपको 2 पत्तों वाले चुनाव चिन्ह वापस ला के दूंगा। तो ये सब चीजें होती है। उसके बाद में होती है दोस्तों वो बताता रहता है
उसके बाद में वो कहता है कि सबसे पहले उन्होंने 2007 के अंदर एक बुजुर्ग व्यक्ति से 1 करोड़ रुपए की लूट की थी, बुजुर्ग व्यक्ति से। उसके बाद में वो कुछ दिन जेल में रहा, जेल से फिर छूट गया। उसके बाद में फिर आता है तो अपने आप को वहां के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस टाइम, एम करुणा का पोता बताता है और लग्जरी गाड़ियों में घूमता है, क्योंकि ऑलरेडी वो करोड़ों की लूट कर चुका था, तो वो गाड़ियों में घूमता था और लाल बत्ती हमेशा लगा के घूमता था, हर एक व्यक्ति उसे सैल्यूट करता था। उससे पहले उसने एक ऐसा लेटर तैयार करवाया था जो पुलिस ऑफिसर के नाम से, तो वो उसमें लिखा था कि ये नाबालिग है, कहीं भी कैसे भी घूम सकता है, गाड़ी चला सकता है, बाइक चला सकता है, साइकिल चला सकता है। उसके पिता ने भी ये लिखवा के दिया था और सिग्नेचर पुलिस ऑफिसर के थे। दरअसल बात वो है कि वो जो लेटर था वो उसी पुलिस वाले को दिखा दिया जिनके नाम से वो लेटर बना गया था। तो वो इस पे के ऊपर जांच करते हैं, नाबालिग था, गिरफ्तार करते हैं, पिता को बुलाते हैं, पिता भी आते हैं। लेकिन इसके बाद में दोस्तों सुकेश चंद्र जो था फिर से जेल से वापस आ जाता है और वो ऑफिसर बन के IAS ऑफिसर बन के एक जो है उससे व्यक्ति से बात करता है और उसको बोलता है कि आप ये जो डील करना चाहते हो 200 करोड़ के लगभग उनकी डील थी, तो मुझे 19 करोड़ रुपए चाहिए, आपका यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, मैं सेलेक्ट कर दूंगा, आपका जो काम है वो बन जाएगा। तो 19 करोड़ रुपए दे देता है। उसके बाद में वो दोस्तों ये सब चीजें बताता है। इसके बाद वो कहता है कि मैंने इतने पैसे कमा लिए कि मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। तो वो बार बार जो हीरोइंस होती है उनको अट्रैक्टिव करने के लिए उनके लिए तोहफे बेचता है, करोड़ों रुपए के तोहफे बेचता है। तो काफी सारी हीरोइंस को तोहफे दिए, काफी सारी हीरोइंस तंग आ गई, काफी सारी FIRs हुई कि हमें वो इसलिए एक नाइट के लिए सब कुछ करने के लिए बोलता है। इसमें दरअसल बात यूं है दोस्तों, जो हीरोइन है जैकलीन फर्नांडिस वो राजी होती है और राजी होके वो उससे प्यार कर बैठती है, क्योंकि करोड़ों रुपए का जो लालच था, जो सुकेश चंद्रशेखर है वो उसे करोड़ों रुपए दिया करता था। उसके भाई बहनों के लिए वो करोड़ों रुपए के गिफ्ट दिया करता था। तो जैकलीन फर्नांडिस उससे मिलने लगी, बातें होने लगी, गैर संबंध बनने लगे, शारीरिक संबंध बनने लगे और शारीरिक संबंध बनते बनते कहानी इतनी लंबी हो गई। जैसे जैकलीन फर्नांडिस को पता चला कि ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया या एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, दुनिया लूटने वाला फ्रॉड है, तो उससे वो भी दूरियां बनाने लगी। तो दूरियां बनाने लगी तो उसने उसके साथ में भी, जहां तक सुनने में आया है, फ्रॉड करने की कोशिश की, लेकिन फ्रॉड तो नहीं हुआ। लेकिन बताता है कि आज तक मैंने 500 से 600 करोड़ रुपए का फ्रॉड कर लिया। तो दोस्तों ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हो और ऐसे लोगों को कैसी सजा मिलनी चाहिए, इसके बारे में भी कमेंट करके बताना। और दोस्तों जल्द लेके आएंगे सुकेश चंद्र की जीवन कहानी के बारे में। सुकेश चंद्र कौन, कहाँ का था, उसके पिता का नाम क्या था, उसके गांव का नाम क्या था, और भी हम अजीबोगरीब कहानी आप लोगों के लिए लेके आते हैं। तो ऐसी ही कहानी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल को कर लेना दोस्तों सब्सक्राइब। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।